साउथ इंडियन सिनेमा का बॉलीवुड में राइज। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने एक नई सिनेमा रेवोल्यूशन का गवाह बना है। साउथ इंडियन सिनेमा का बॉलीवुड में एंट्री और राइज ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक प्रूफ है कि इंडियन सिनेमा के अलग अलग रीजन्स यानी कि स्टेट का अपना यूनिक फ्लेवर है। साउथ इंडियन मूवी ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, लार्जर देन लाइफ विजुअल्स और रूटेड कैरेक्टर के साथ बॉलीवुड के ऑडियंस का दिल जीत लिया है। चाहे बात एक्टर की हो, स्टोरी लाइन की हो या म्यूजिक और डांस की, साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस हर जगह छा रहा है। ये राइज इंडियन सिनेमा का एक नए एरा की शुरुआत है जहां बॉलीवुड और साउथ का कोलैबोरेशन एक ग्लोबल लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इसी मुद्दे पर बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, न्यू वेव ऑफ टैलेंट। साउथ इंडियन सिनेमा के एक्टर ने अपनी हार्ड वर्क और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही छाप छोड़ी है। ये नए स्टार्स बॉलीवुड के नरेटिव को रीडिफाइन कर रहे हैं और अपनी यूनिक चार्म से इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन की बात करते हैं। पुष्पा राज के नाम से मशहूर अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड के ऑडियंस को अपने स्टाइल और स्वैग का दीवाना बना दिया है। पुष्पा द राइज का डायलॉग "मैं झुकेगा नहीं" और उसका रस्टिक चार्म बॉलीवुड के मासिस के साथ कनेक्ट हो गया है। उनका डांसिंग टैलेंट और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस उनके बॉलीवुड के टॉप स्टार के साथ कंपेयर करने लायक बना देता है। अब बात करते हैं प्रभास की। बॉलीवुड के अरमेंद्र और महेंद्र बाहुबली के रोल के बाद प्रभास ने ग्लोबल स्टारडम अचीव किया। बाहुबली सीरीज ने यह दिखाया कि किसी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और ग्रैंड्यूर के साथ आप एक फिल्म को कल्ट क्लासिक बना सकते हैं। बॉलीवुड के लिए प्रभास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक्शन और इमोशन का, जो उनकी अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट में और दिखेगा। अब बात करते हैं यश की। केजीएफ के रॉकी भाई ने सिर्फ साउथ में ही नहीं पूरे देश में एक क्रेज क्रिएट किया है। उनकी रॉ, इंटेंस और हाई ऑक्टेंट एक्शन बॉलीवुड के फैंस के लिए एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस बन गया है। केजीएफ चैप्टर 2 ने जो बॉक्स ऑफिस नंबर अचीव किए हैं वो बॉलीवुड के बिग बजट फिल्म को भी नहीं मिल सकता है और ना ही उसे बीट कर सकता है। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। नाटू नाटू और RRR के भीम के रोल ने जूनियर एनटीआर को एक ग्लोबल फिनोमिनल बना दिया है। उनकी एक्टिंग, वर्सेटिलिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई है, जो उनके साथ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं रामचरण की परफॉर्मेंस एज ए सीतारमन राजू इन RRR ने उन्हें बॉलीवुड और ग्लोबल ऑडियंस के फेवरेट बना दिया है। उनकी ग्रेसफुल एक्टिंग और इंटेंस एक्शन सीक्वेंस ने उनकी पॉपुलैरिटी को 4 चांद लगा दिया है। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकन बन गए हैं, जो बॉलीवुड और साउथ के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। अब बात करते हैं बियॉन्ड द स्टार। साउथ इंडियन सिनेमा की स्ट्रेंथ सिर्फ उनके एक्टर तक सीमित नहीं है। उनकी स्टोरीज, म्यूजिक और डांस बॉलीवुड के डायनेमिक को कंप्लीटली शिफ्ट कर रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा की स्टोरी टेलिंग डीपली रूटेड है, जो एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है। दृश्यम, अर्जुन रेड्डी, विक्रम वेदा जैसे साउथ के फिल्म्स का हिंदी रीमेक ब्लॉकबस्टर बने हैं। ये प्रूफ करते हैं कि साउथ के कंटेंट का यूनिवर्सल अपील है। साउथ की स्टोरीज बॉलीवुड के ऑडियंस के लिए फ्रेश और यूनिक होती है, जो बॉक्स ऑफिस पर उन्हें सक्सेस की गारंटी देती है। अब बात करते हैं म्यूजिक और डांस। साउथ इंडियन म्यूजिक और डांस बॉलीवुड के कल्चर को एनरिच कर रही है। पुष्पा के श्रीवल्ली और RRR के नाटू नाटू जैसे सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि ट्रेंड्स बन गए हैं। साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर जैसे देवी श्री प्रसाद और अनिरुद्ध बॉलीवुड को नए बीट्स और रिदम्स दे रहे हैं। उनका डांस का लार्जर देन लाइफ अप्रोच बॉलीवुड के डांस स्टाइल को नए स्टैंडर्ड पर ले गया है। अब बात करते हैं कल्चर एक्सचेंज। साउथ और बॉलीवुड का कोलैबोरेशन सिर्फ सिनेमैटिक नहीं, कल्चरल लेवल पर भी एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा है। बॉलीवुड में साउथ के एलिमेंट्स जैसे ट्रेडिशनल थीम, फेस्टिवल और रस्टिक सेटिंग को अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। अतरंगी रे जैसी मूवी में साउथ इंडियन कल्चरल रेफरेंस एक फ्रेश फ्लेवर लाते हैं। यूनिक थीम्स, साउथ के माइथोलॉजिकल और फोक स्टोरी बेस्ड थीम बॉलीवुड के ऑडियंस के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। बाहुबली और कांतारा जैसी प्रोजेक्ट्स ने ये प्रूफ किया है कि रूटेड और कल्चर स्टोरी का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ब्रेकिंग बैरियर्स, OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की वजह से रीजनल बैरियर्स अब खत्म हो रहे हैं। साउथ इंडियन फिल्म का एक्सपोजर अब पैन इंडिया हो गया है और बॉलीवुड और साउथ के बीच का गैप खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। साउथ और बॉलीवुड का कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। पैन इंडियन सिनेमा, RRR, पुष्पा और KGF जैसी फिल्मों ने पैन इंडियन रिलीज का ट्रेंड सेट किया है। ये फिल्म एक नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस
के लिए बनाई गई है, जिसमें लैंग्वेज और रीजन्स यानी कि स्टेट की बाउंड्री खत्म हो जाती है। फ्रेश डायरेक्शन, साउथ इंडियन डायरेक्शन जैसे लोकेश कंगनागराज और एस राजामौली बॉलीवुड में नए नरेटिव्स और विजुअल्स ला रहे हैं। ये बॉलीवुड के ट्रेडिशनल मसाला फॉर्मूला को रीडिफाइन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में साउथ और बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर और टेक्नीशियन के बीच और कोलैबोरेशन होने की उम्मीद है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा के लिए नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे। द बॉटम ऑफ लाइन, साउथ इंडियन सिनेमा का बॉलीवुड में राइज सिर्फ एक सिनेमैटिक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक प्रूफ है कि इंडियन सिनेमा का टैलेंट और पोटेंशियल कितना वास्ट है। ये रेवोल्यूशन बॉलीवुड को नए डायरेक्शन में ले जा रहा है और ये इंडियन सिनेमा के ग्लोबल रीच को एक्सपेंड कर रहा है। बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा का फ्यूजन एक नए सिनेमैटिक एरा की शुरुआत कर रहा है जिसमें रूटेड स्टोरी और हाई टेक फिल्म मेकिंग का बैलेंस दिखेगा। आने वाले समय में इंडियन सिनेमा के लिए और भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इन द एंड मैं अपनी राय दूं तो दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा का बॉलीवुड में राइज एक रेवोल्यूशन है जो इंडियन सिनेमा की बाउंड्रीज को तोड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्टेट प्राइड का मामला नहीं है बल्कि एक पूरे सिनेमैटिक आर्ट का सेलिब्रेशन है। साउथ की मूवी अपने कंटेंट और स्टोरी टेलिंग में इतनी पावरफुल होती हैं कि वो लैंग्वेज और कल्चर के बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेती हैं। ये वही चीज है जो बॉलीवुड को अब समझ आई है। ऑडियंस अब सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, ओरिजिनलिटी और इमोशन भी मांगती है। मुझे पुष्पा, केजीएफ और RRR जैसी मूवी देखकर लगता है कि बॉलीवुड को अब सिर्फ बड़े स्टार्स और मसाला फॉर्मूला पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। साउथ का राइज एक रिमाइंडर है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी, सॉलिड परफॉर्मेंस और टेक्निकल एक्सेलेंस है तो ऑडियंस खुद आपके कंटेंट को अडॉप्ट कर लेगी। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है ये कल्चरल एक्सचेंज, और ये सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है बल्कि एक देश के अलग अलग कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहा है। साउथ के मूवीज के पावरफुल कैरेक्टर्स और लार्जर देन लाइफ एग्जीक्यूशंस बॉलीवुड के लिए एक इंस्पिरेशन है और मुझे लगता है कि ये कोलैबोरेशन आगे जाके इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पर और प्रोमिनेंट बनाएगा। ओवरऑल साउथ इंडियन सिनेमा का बॉलीवुड में आना एक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ हमें नए स्टार्स, नए स्टोरीज और नए स्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड को अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूला से बाहर निकलने का एक स्ट्रॉन्ग पुश मिल रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सिनर्जी और भी अमेजिंग कंटेंट का क्रिएशन करेगी जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करेगी। तो इस टॉपिक के बारे में मेरा बस इतना ही ओपिनियन। बाकी इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा।